हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट आउटलुक 2025 मतलब कि स्टॉक मार्केट इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 2025 में कहाँ पे जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अभी तक हम अगर निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें तो आज की डेट में मतलब कि 1 जनवरी 2025 आज से नया साल शुरू हो गया है। तो आज की डेट में अगर हम देखने जाए तो मार्केट है 23,765 के आसपास, मतलब कि 23,700 के आसपास है। तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने अप्रैल 2022 में एक स्विंग लो लगाया था। उससे पहले हमने जनवरी 2020 मतलब के कोरोना के टाइम पे एक लो लगाया था। ठीक है, तो ये जो स्विंग लो है 2022 का वो 15,000 के आसपास है। उसके बाद हमने जो स्विंग हाई लगाया है वो है ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास का हमने स्विंग हाई लगाया है। तो यहाँ से हमने मतलब अगर देखने जाए तो 15,000 के आसपास से हमने 26,000, तो मतलब 11,000 पॉइंट की एक रैली हमने देखी है। तो 2022 से 2024 के साल 2 साल की एक रैली थी जो मतलब के 15,000 से 26,000 11,000 के आसपास की हमने रैली देखी है। तो अगर यहाँ से नीचे की साइड के रिट्रेसमेंट देखने जाए तो पहला रिट्रेसमेंट आता है 22,000। अभी 23,600 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट है जो हमने टेस्ट कर लिया है। ठीक है ना, 23,200 के आसपास हम गए थे। और मतलब यहाँ से अभी मार्केट थोड़ा थम रहा है। लेकिन मैं अपना व्यू अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि मिनिमम 38% यानी कि 22,000 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 22,000 तक जाएगा, पॉसिबल है कि यहाँ से भी वो रिकवर हो जाए। लेकिन हमें मतलब हमेशा पॉजिटिव साइड नहीं देखना चाहिए, मार्केट का नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। तो मतलब कि पॉसिबल है कि यहाँ से हम 22,000 तक जा सकते हैं। और वो कितने टाइम में जाएंगे, तो वो पॉसिबल है कि ये 22,000 तक जाने के लिए हम एक और क्वार्टर ले सकते हैं या 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मतलब कि हम मार्च एंडिंग जो होगा 25 का, उससे पहले अगर आ जाते हैं 22,000 के आसपास तो अच्छा रहेगा। और ये पर्टिकुलर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, ये जनवरी फरवरी और मार्च 2025, तो ये क्वार्टर में मेरा व्यू ये रहेगा कि ये जो लास्ट जो क्लोजिंग है 23,600 के आसपास का जो क्लोजिंग है, जो हमने ये दिसंबर क्वार्टर का जो हमारा क्लोजिंग था, उससे मार्च क्वार्टर में हमें उसके आसपास या उससे ऊपर ही क्लोजिंग आएगा, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा। ठीक है ना। तो मतलब ये मेरा व्यू मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इससे आपको ट्रेड लेना है, मार्केट नीचे आएगा अगर 22,000 के आसपास आ रहा है तो आपको बाय करना है, और ऊपर जाएगा तो फिर आपको 23,400 500 600 के आसपास क्लोज हो जाएगा तो आपको वहाँ के आपको बाय करना है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना जो व्यू है मार्केट के ऊपर वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगले 3 महीने में पॉसिबल है कि मार्केट 22,000 के तरफ जाए या 22,000 की तरफ ना भी जाए। ये जाएगा या नहीं उसका कंफर्मेशन जो दिसंबर क्वार्टर का जो लो था 23,200, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो 22,000 की तरफ जा सकता है। और वो निफ्टी अगर 22,000 के और अगर जाता है तो पॉसिबल है कि वो 22,000 मतलब कि एग्जैक्ट 22,000 नहीं, 21,800 भी हो सकता है और 22,200 या 400 भी हो सकता है। और उसके बाद वहां से वो ऊपर के तरफ की मूव फिर से शुरू कर देगा। उसको किसी भी हाल में अगर ये जो मतलब के 2022 से 2024 के बीच में ये जो रैली हुई थी, वो रैली अगर उसको कंटिन्यू रखनी है
तो ये क्वार्टर या फिर इसके बाद का क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर में तो उसको जो भी ये क्लोजिंग है 23,600, उसके ऊपर उसको क्लोज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला तो ये मतलब कि इसको नीचे नहीं आना है, अगर आ भी जाता है तो इसी क्वार्टर में उसको रिकवरी कर देना जरूरी रहेगा। और उसके बाद जो भी प्रीवियस हाई है, जो हमने मतलब पिछले साल 2024 में जो प्रीवियस हाई लगाए थे 26,200 समथिंग, तो अगर उसके बाद वो 26,000 के ऊपर जाना फिर यहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आप पूछेंगे कि क्या 2025 में निफ्टी नया हाई लगाएगा, तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ पॉसिबल है कि वो नया हाई लगा दे। अगर ये यहाँ पे ये टाइम पे जो 2022 21-22 में जो करेक्शन आया था, अगर उस हिसाब से करेक्शन किया तो यहाँ पे पॉसिबल है 3-4 कैंडल, मतलब कि अगले 6 से 12 महीने यहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन पॉसिबल, फिर भी पॉसिबल है कि एक बार वो प्रीवियस हाई के आसपास तो आराम से आ सकता है। तो ये बात हो गई 2025 में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और कितना नीचे जा सकता है। तो नीचे की साइड पे मैंने आपको बता दिया है कि उसको 22,000 से नीचे नहीं जाना है। ये जो भी रिट्रेसमेंट लेवल मैंने आपको बताया है, तो उसको मतलब के 22,000 के नीचे नहीं जाना है। 22,000 या 21,800 पकड़ के चलिए आप, उससे नीचे उसको नहीं जाना है, ठीक है। और पर्टिकुलर ट्रेंड की बात करूं तो ये जो मार्च क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर में अगर जो निफ्टी है वो 23,600 के नीचे अगर क्लोज होता है तो भी ट्रेंड मतलब के नेगेटिव हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म जो ये रैली बना था, वो रैली में आगे जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आने वाले सालों में पॉसिबल है कि फिर निफ्टी है यहाँ से फिर और भी नीचे जा सकता है। और यहाँ से ये क्वार्टर में सिर्फ वो मतलब के जो भी प्रीवियस क्वार्टर का क्लोज है 23,600 है, उसके आसपास अगर 23,500 भी वो क्लोज हो जाता है तो एक बार के लिए ये रैली बचा लेगा। और उसके बाद ये नया हाई जो बनने के जो चांसेस है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गई पर्टिकुलर निफ्टी की बात हो गई ये, ठीक है ना। तो मतलब ये जो सवाल है कि 2025 में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। वो अगले क्वार्टर में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वार्टर में आपको ये 23,500 सेव कर लेना है, उसके नीचे क्लोज नहीं होना है, तो वो पहला कंफर्मेशन आ जाएगा। और दूसरा कंफर्मेशन, ये जो भी हाई लगाएगा मार्केट, मतलब कि ये जो मार्च क्वार्टर में जो भी हाई लगाएगा, उसके बाद का क्वार्टर मतलब कि जून क्वार्टर जो आएगा, ये हाई के ऊपर उसको फिर नया हाई मार देना है। तो उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये रैली जो है, इस जगह पे जो रैली शुरू हो गई थी, ये वाली रैली फिर से मतलब के शुरू हो सकती है। और उसका मतलब के फाइनल कंफर्मेशन जो भी प्रीवियस आए है वो पार करने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ वो रैली शुरू हो सकती है। लेकिन उसके उसमें वो मतलब कि 2025 में होगा ये नहीं कह सकते, उसमें 2 साल लग जाएंगे। पॉसिबल है कि वो 2026 में भी शुरू हो सकता है। और ये मतलब कि 2025 के पहले 6 या 9 महीने के बाद में प्रीवियस हाई के ऊपर जाने के बाद वो मतलब कि जो नई तेजी है 26,000 के ऊपर वाली, वो नई तेजी पॉसिबल है कि ये साल के एंड तक या 2026 में हम फिर से नए हाई की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और वो जो भी मतलब कि रैली होगी उसका हाई क्या हो सकता है, टारगेट तो यहाँ पे हमने देखा है कि 18,000 के आसपास का हाई है, ठीक है ना। तो ये 18,000 और ये 26,000, ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब कि 8,000 पॉइंट, तो ये जो हाई है 26,000 से, वहां से आपको मतलब कि 8,000 पॉइंट और आप ऐड कर देते हैं तो 34,000 के आसपास या 32,000 के आसपास आपको अगले मतलब 2 साल के लिए निफ्टी जा सकता है। देखिए ये मतलब कि कोई ट्रेड करने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो व्यू है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और कंपेरेटिवली निफ्टी से अगर हम मतलब कि निफ्टी फिर भी थोड़ा वीक दिख रहा है, और अगर ब्रॉडर मार्केट देखने जाए तो मिड कैप है और स्मॉल कैप है वो मतलब के इससे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए रिकवरी बहुत अच्छा हो गया है। और मिड कैप में भी मतलब जो भी क्लोजिंग है 57,000 के आसपास,
तो मार्च क्वार्टर में अगर वो 57,000 भी अगर वो सेव कर लेता है और उससे नीचे बंद नहीं होता है तो पॉसिबल है कि मिड कैप में वो रैली जो भी है, क्योंकि वो हाई से बहुत दूर नहीं है, 60,000 का हाई है, 61,000 के आसपास का हाई है। तो अगर वो 65,000 के हाई के ऊपर ये क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में चला जाता है तो फ्रेश रैली जो भी है वो मिड कैप स्मॉल कैप में शुरू हो जाएगा। तो जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी है उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रेंड है वो मतलब कि यही क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मतलब कि रैली हो रहा है या नहीं, और जो भी मतलब कि आगे की जो रैली है यहाँ से जो भी तेजी है वो होगी या नहीं। और मैंने आपको बताया कि 22,000 या 21,800 के नीचे अगर वो चला जाता है निफ्टी पर्टिकुलर तो मार्केट खराब हो सकता है, और उसका इफेक्ट हमें मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखने को मिल सकता है। इसका जो भी मतलब के लोअर लेवल्स है मिड कैप के 53,000 से नीचे चला जाता है, और ये जो 57,000 है मार्च क्वार्टर में, अगर 57,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो उसमें भी एक नेगेटिव मतलब के बात होगी मार्केट के लिए, तो ब्रॉडर मार्केट खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दिसंबर क्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें नीचे जाने के लिए मैंने जैसे बताया आपके 22,000 के आसपास जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि 22,000 जाता है या 22,500 जाता है, 23,000 से घूम जाता है या नीचे जाता ही नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्च क्वार्टर में ये जो 23,500 है उसके ऊपर उसको सस्टेन करना है, इसके ऊपर वो क्लोज हो जाता है ये वाला क्वार्टर, तो ये जो अभी तक जो ये रैली है उसको वो बचा लेगा, और आगे की रैली के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से फिर मार्केट वापस फिर आगे चला जाएगा। ठीक है ना, और हर बार आपको क्या देखना है, तो हर क्वार्टर में मतलब कि जो भी प्रीवियस क्वार्टर का जो भी हाई है हमने रैली में इससे पहले की रैली में यही चीज देखी है, तो मैं आपको सिंपल चीज ही आपको बता रहा हूँ कि जो भी हाई लगाया है उसके बाद के क्वार्टर में हर बार उसको नया हाई लगाना है। तो जब तक वो नया हाई लगता रहेगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहेगा। फिर ये एक दो साल की बात नहीं है, पॉसिबल है कि ये कई सालों तक भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको मतलब कि 2025 का भी व्यू बता दिया है और 2026 का भी व्यू मैंने आपको बता दिया है। तो मतलब कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप मतलब दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर आपको पसंद है तो आप मतलब लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मतलब कि 2025 के लिए स्टॉक मार्केट पर्टिकुलर मतलब हमारे निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट का जो मैं व्यू था वो मैंने आपको बता दिया है। तो मतलब कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो खुद मार्केट ही बताएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पॉजिटिव बायस हूँ, मतलब कि ये महीने में ही, मतलब कि ये क्वार्टर में ही, मार्च 2025 में ही हमको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है ना, और मतलब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, जो भी प्रीवियस आए हैं, फिर वो निफ्टी हुआ या आपका कोई स्टॉक हुआ, जो भी हुआ, अगर वो प्रीवियस आई के ऊपर चला जाता है तो फिर वो ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। और आपको अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।